फडणवीस का महाराष्ट्र की राजनीति में उदय हर किसी को चकित करता है। महाराष्ट्र में इस बार ये माना जा रहा था कि बीजेपी किसी मराठा या ओबीसी चेहरे को सीएम का पद दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी हाईकमान के लिए पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। साल 2019 में फडणवीस ने विधानसभा में एक शेर पढ़ा था, जिस पर खूब चर्चा भी हुई थी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। फडणवीस फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में वापस लौट चुके हैं सीएम बनकर। जो बात उन्होंने कही थी वो बात अब सच हो रही है। साल 2014 से 2019 तक फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम रहे थे। तब वो 44 साल के थे और हर कोई ये कह रहा था कि ये कैसे देश के इतने बड़े राज्य को चलाएगा, लेकिन फडणवीस ने सबको गलत साबित किया। इस बार पीएम मोदी एक चुनावी सभा में ये कहते दिखे कि फडणवीस महाराष्ट्र के लिए नागपुर का दिया एक बड़ा गिफ्ट है। पीएम ने पहले ही इशारा कर दिया था कि फडणवीस ही बीजेपी से सीएम पद के दावेदार हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये सफलता हवा में नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया समिट के दौरान महाराष्ट्र ने 8 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन किया था। साल 2018 में मैग्नेटिक महाराष्ट्र के दौरान राज्य ने 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हासिल किया। फडणवीस के पहले शासनकाल में देसी निवेश के साथ जमकर विदेशी निवेश भी देखा गया। इसके अलावा मराठा आंदोलन को जिस तरह से फडणवीस ने हैंडल किया, उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई दी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव बीजेपी से अलग हो गए, जबकि बहुमत शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को मिला था और एक बार फिर सीएम चेहरा फडणवीस ही थे। बाद में फडणवीस ने अजीत पवार के समर्थन से सीएम पद की शपथ ली, लेकिन यहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 3 दिन के बाद अजीत पवार वापस अपने चाचा शरद पवार के साथ चले गए। उद्धव ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन बनाया और सरकार भी। कुछ दिनों बाद शिंदे शिवसेना से अलग हो गए और ऐसे हालात बने कि बीजेपी वापस सरकार में आई। इस बार फडणवीस डिप्टी सीएम बने। राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फडणवीस ने बीजेपी की सरकार बनाने पर ध्यान दिया, खुद के स्वार्थ को पीछे रखा। दिल्ली में बैठी पार्टी हाईकमान ये सब भी देख रही थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस 54 साल के हो चुके हैं। नतीजों से पहले 5 महीने में 75 रैलियां की। इसमें महाराष्ट्र के सभी जिलों में उनका तूफानी दौरा हुआ। बीजेपी के कई नेताओं ने खुलकर उन्हें जीत का नायक भी बताया। 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त देवेंद्र करीब 5 साल के थे। उस वक्त उनके पिता को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर इंदिरा गांधी का नाम था। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को भी इंदिरा गांधी का नाम पता चला था, लेकिन पिता को जेल भेजे जाने की वजह से वो इंदिरा गांधी के नाम से नफरत करने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर की माने तो फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस ने अपने बेटे का दाखिला नागपुर के इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में करवाया था। ये एक अच्छा स्कूल है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बचपन की यादें ऐसी थी कि वो इंदिरा नाम पसंद नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने से मना कर दिया। उनकी जिद के आगे परिवार को भी झुकना पड़ा और उनका दाखिला शहर के ही एक दूसरे स्कूल सरस्वती विद्यालय में करवाया गया। फिर सरस्वती विद्यालय से ही उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा पास की। फिर उन्होंने नागपुर से ही लॉ की डिग्री हासिल की। फडणवीस को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि देवेंद्र हर किसी के दोस्त हैं। उन्होंने कभी कोई नियम नहीं तोड़े। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर तरह के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। जहां 22 साल की उम्र में ज्यादातर लड़के करियर और बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं, वहीं फडणवीस इस उम्र में पार्षद बन चुके थे। सच तो ये है कि फडणवीस ने शुरू से ही राजनीति की तपस्या की है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जब 17 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया था। फडणवीस नागपुर से आते हैं। शुरुआत से आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े हैं। 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन गए थे। साल 1999 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और तब से लगातार 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे हैं। फडणवीस की मां
सरिता फडणवीस कहती हैं कि पिछले कुछ महीनों में वो शायद ही सोया है। उसकी सफलता कड़ी तपस्या के बाद आई है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।